नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। एक बार एक राजा ने एक संत को अपने पिता की शांति के लिए अनुष्ठान करने को बुलाया। राजा ने कहा, आप तो परम ज्ञानी हैं और दिव्य पुरुष हैं। आपसे विनती है कि मेरे पिता की आत्मा की शांति के लिए पूजा विधि अनुष्ठान आप ही कराएं। आपसे योग्य पुरुष मुझे कोई नज़र नहीं आता इस कार्य के लिए, जिससे मेरे पिताजी को अपने कर्मों से मुक्ति मिल सके, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके, उनकी आत्मा की शुद्धि हो सके, जीवन मरण के इस चक्र से वो मोक्ष पालें। तब संत महात्मा ने राजा को कहा कि मिट्टी के 2 घड़े मंगवाइए, एक में घी भरवाइए और एक घड़े में कंकड़ पत्थर भरवाइए, और उन दोनों घड़ों के मुंह पर कपड़ा बांध दीजिए और उन्हें लेकर नदी के तट पर आइए। मैं वहीं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। महाराज की आज्ञा से इसका प्रबंध तत्काल कर दिया गया। संत ने राजा को कहा कि इन दोनों घड़ों को नदी में पानी में डाल दीजिए। राजा ने दोनों घड़े पानी में डाल दिए। फिर संत ने राजा के हाथ में एक डंडा देते हुए कहा, अब आप इन दोनों घड़ों को तोड़ दीजिए। राजा ने उस डंडे की मदद से वो दोनों घड़े तोड़ दिए। संत ने राजा को कहा, महाराज अब आप दोनों घड़ों को ध्यान से देखिए। घी ऊपर पानी पर तैरने लगा है और कंकड़ पत्थर पानी में डूब गए हैं। संत ने कहा, आप मुझे बताइए, मेरे या किसी भी ज्ञानी पुरुष के पूजा पाठ अनुष्ठान शांति पाठ आदि करने से क्या ये घी नीचे पानी में बैठ सकता है? असंभव। राजा ने तुरंत उत्तर दिया, ये तो घी का स्वभाव है, ये तो असंभव है, ये तो नीचे नहीं बैठ सकता, ऊपर ही तैरता रहेगा। संत बोले, सत्य कहा आपने राजन। उसी प्रकार किसी भी पूजा पाठ विधि विधान कर्मकांड के द्वारा पानी के अंदर डूबे हुए कंकड़ पत्थर क्या ऊपर तैर सकते हैं? राजन मुझे बताइए, क्या कोई पूजा विधि उन्हें ऊपर तैरने की विद्या दे सकती है, शक्ति दे सकती है? वो तैर सकते हैं कंकड़ पत्थर? राजा ने उत्तर दिया, कदापि नहीं, क्योंकि यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध होगा, और प्रकृति के नियम के विरुद्ध तो कोई चल ही नहीं सकता। प्रकृति के नियम को तो कोई बदल ही नहीं सकता। तब संत बोले, तो फिर हम प्रकृति से भिन्न कैसे हुए? हम भी तो प्रकृति के 5 तत्वों से मिलकर यह शरीर बना है। हम भी तो उसी से निर्मित हैं। हम भी तो प्रकृति के अभिन्न अंग हैं। हम भी तो प्रकृति का ही रूप हैं। यह सत्य है भक्तों। यदि हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन काल में कंकड़ पत्थर बोए हैं, बुरे कर्म किए हैं, तो वो स्वाभाविक ही कंकड़ पत्थर की तरह नीचे बैठ जाएंगे। और यदि उन्होंने अपने जीवन काल में सदकर्म किए हैं तो स्वाभाविक ही घी की तरह तैरने लगेंगे, भवसागर से पार हो जाएंगे, मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि जो बोएंगे वही काटेंगे। परंतु इस शरीर रूपी जीवन काल में ही नहीं। ध्यान देना भक्तों, कहते हैं यहाँ का यहीं भुगतना है। भुगतना तो यही है, लेकिन जरूरी नहीं इसी जन्म में भुगतना है, अगले जन्म में भी भुगतना पड़ सकता है। तो जो बोएंगे वही काटेंगे। इस शरीर रूपी जीवन काल में नहीं, अपितु इस शरीर रूपी जीवन काल के पश्चात वाली यात्रा में भी हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलेगा।
जैसे कर्म करेगा बंदे वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। यह सत्य है भक्तों, प्रकृति के किसी भी नियम को कोई भी पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान नहीं मिटा सकता, नहीं बदल सकता। जिसको भूख लगी हो वही खाएगा, तभी उसकी भूख मिटेगी। किसी दूसरे के खाने से किसी अन्य की भूख मिट ही नहीं सकती। इसलिए अपने पापों के उद्धार के लिए हमें स्वयं ही सद्कर्म करने होंगे, तभी हमें उन पापों से, उन अपने पाप कर्मों से मुक्ति मिलेगी। भक्तों, अज्ञानता से किया गया सद्कर्म भी कभी कभी दुख और पाप का कारण बन जाता है। जो हम कर्म कर रहे हैं उसका हमें पूर्ण ज्ञान होना जरूरी है, पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इसलिए विवेक पूर्वक ध्यान से सद्कर्म करते रहना चाहिए, अज्ञानतावश नहीं, किसी के बहकावे में आकर नहीं। पूजा पाठ कर्म अनुष्ठान से इसे नहीं करना चाहिए कि कोई पुण्य नहीं मिलता, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई पूजा पाठ अनुष्ठान से कोई पुण्य मिलता ही नहीं। फिर तो जैसे मैंने कहा ना कि अपना आप ही करोगे तो फिर तो कोई पुण्य ही नहीं मिलता। आप यदि अपने पूर्वजों की शांति स्वरूप ही कोई सद्कर्म उनके निमित्त कर रहे हो तो सद्कर्म तो आपके ही हाथों से हुआ, उसका फल तो आपको ही मिलेगा। लेकिन जिन पूर्वजों के निमित्त किया वो अपने कर्मों के अनुसार जिस भी योनि में होंगे उन्हें भी अवश्य उसके फल की प्राप्ति होगी। देखो, आपने अगर कोई फसल लगाई तो आप तो खाओगे ही, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कभी कभी आपने कोई फसल लगाई, बड़े अच्छे तरीके से लगाई, कुछ दाने फसल काटते वक्त भी गिर जाते हैं, कुछ दाने ज़मीन में गिर गए तो कीड़े पतंगे चिड़िया पंछी उन्हें खा लेते हैं। तो आपको तो फल मिला ही, साथ में जीव जंतुओं को मिला। और क्या पता वो कीट पतंगे, वो चिड़ियाएँ, वो पंछी आपके पूर्वज हों जो इस योनि में अपने पाप कर्म की, किसी पाप कर्म की सजा भुगत रहे हों, तो हो गया ना उन्हें भी प्राप्त। इस तरीके से माध्यम बनते हो आप अपने पूर्वजों के निमित्त कुछ भी करने के लिए, तो इसलिए उन्हें भी अवश्य उसके फल की प्राप्ति होती है, पर उस पाप योनि से मुक्ति नहीं होती। अगर कोई किसी का पूर्वज कुत्ते की योनि में किसी पाप क्रम से, सुअर की योनि में है और बकरी की योनि में, बकरे की योनि में है, तो आप सद्कर्म करो और उस पाप योनि से मुक्ति हो जाए, ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन जो आप उनके निमित्त कर रहे हो तो उन्हें सुखद फल की अनुभूति होती है, उन्हें का दुख कष्ट का निवारण हो जाता है, उस योनि में भी सुखद फल की प्राप्ति होती है। तो ये मत सोचना कि हम उनकी पाप योनि से मुक्ति कर देंगे, पाप योनि से मुक्ति नहीं होगी, कभी नहीं होगी। उस पाप योनि में पड़े हुए भी आपके द्वारा किए गए उनके निमित्त सद्कर्म से के फल से उन्हें उस दुख में भी सुखद फल की प्राप्ति होगी, यानी कि सुख की अनुभूति होगी। तो यानी कि उनके कष्टों का कुछ निवारण हो जाएगा उस पाप योनि में भी। इसलिए अपने पूर्वजों के निमित्त भी सत्कर्म करते रहना चाहिए, करना ही चाहिए। उससे आपको और पूर्वजों दोनों को तृप्ति होती है, आपको भी फल मिलता है और पूर्वजों को भी मिलता है। इसका एक उदाहरण कुत्ते से लेते हैं। दो कुत्तों को देखिए, दो कुत्ते आपने देखे होंगे, एक गली में सड़ा गला खाता है और दूसरा एसी की एयर कंडीशनर गाड़ियों में घूमता है, बिस्कुट खाता है, गद्दे पर सोता है, डल्लब के गद्दे पर सोता है, जैसे पर इंसान को भी नसीब नहीं होता। किसी पाप कर्म के कारण उन्हें कुत्ते की योनि भोगनी पड़ रही है, पर दोनों के जीवन में कितना अंतर है। एक सुखद जीवन जी रहा है और एक गली में सड़े गले खाता फिर रहा है।
खुले आसमान में सो रहा है, ठंड में, गर्मी में, बीमारी में, कोई नहीं उसको पूछता। और एक बिस्कुट खा रहा है, 10-10 डॉक्टर उसके साथ हैं। तो कितना अंतर है। ये अंतर इसीलिए है, उनके निमित्त कोई उनका वंशज सत्कर्म कर रहा है और इनके अनुसार नहीं कर रहा है, इनके वंशज नहीं कर रहे हैं, तो इनको यहाँ प्राप्ति नहीं हो रही है, उनको प्राप्ति हो रही है उस योनि में भी। लेकिन पाप योनि से मुक्ति नहीं हो सकती। कर्मों के अनुसार हमारे पाप योनि मिलती है, वो तो भुगतनी ही पड़ती है। अपने पाप कर्म का तो हमें फल भोगना ही पड़ता है। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक पंडित था, रोज एक ऐसी नदी में स्नान करने जाता था जो नदी गंगा नदी से निकलकर आती थी। गंगा का ही उसे स्वरूप मानते थे। ठंड बहुत पड़ रही थी। उस रोज वह नदी से नहाकर जैसे ही बाहर निकला तो एक मेंढक पर उसका पांव आ गया। तो उन्होंने सोचा महापाप हो गया, मैं तो अशुद्ध हो गया, मेंढक तो अशुद्ध होते हैं, मैं तो अशुद्ध हो गया, अब दोबारा नहाना पड़ेगा। तो उसने संकल्प लिया, उस पाप से मुक्ति के लिए संकल्प ले लेते हैं। तो संकल्प लिया कि मैं 108 डुबकी इस नदी में लगाऊंगा, जिससे मेरे पाप का, इस अशुद्धि का निवारण हो जाएगा। तो वह नदी में जाकर बार बार डुबकियां लगाने लगा। उधर से एक संत गुजरे तो उन्होंने उस पंडित को देखा जो बार बार नदी में डुबकी लगा रहा था, और ठंड काफी थी। काफी ठंड होने से बुरी तरह कांप भी रहा था। उन संत महात्मा ने नदी के किनारे पास जाकर उन पंडित जी को पुकारा और कहा, आप ठंड से कांप रहे हैं, यदि ऐसा करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। आप बहुत नहा लिए, अब क्यों बार बार डुबकी लगा रहे हो? आप बाहर निकल जाइए, नहीं तो आप बीमार पड़ जाएंगे, आपको हानि हो जाएगी। तब उस पंडित ने कहा कि हे महात्मा, अनजाने में मुझसे पाप हो गया। ये नदी गंगा नदी की उपनदी है, इसमें नहाने के बाद मेरे पाप धुल जाएंगे। संत ने कहा, यदि नदी में डुबकी लगाने से आपके पाप धुल जाएंगे तो इस नदी में रहने वाले मेंढक के ऊपर पांव आ जाने से आप अपवित्र कैसे हो गए? वो अशुद्ध कैसे रह गया? वो मेंढक भी तो शुद्ध हो गया ना, तो आप अशुद्ध कैसे हो गए उसके ऊपर पैर पड़ने से? यदि आपको ऐसा लगता है कि नदी में डुबकी लगाने से आपके पापों का नाश होगा, तो इस नदी में रहने वाले मछलियाँ, कछुए, मेंढक, इन सब को अब तक मुक्ति मिल गई होती, अपने पापों से मुक्ति मिल गई होती। तो हम अज्ञानतावश सभी कहते हैं कि पाप करो और गंगा में डुबकी लगाओ, बड़ा आसान मार्ग है। पाप करो और हर साल गंगा में डुबकी लगाओ, सारे पाप धुल जाएंगे। तो फिर तो खून भी करो, मर्डर भी करो, सब कुछ करो और गंगा में डुबकी लगाओ, है ना अज्ञानता। मूर्ति पूजा को पाखंड कहने वाले, अंधविश्वास कहने वाले, मूर्ति पूजा अंधविश्वास नहीं है, पाखंड नहीं है। पाखंड तो ये है कि नदी में डुबकी लगाने से आपकी पापों से मुक्ति हो जाएगी, पाप कर्मों से मुक्ति हो जाएगी। पाप कर्मों से मुक्ति तब होगी जब गंगा में डुबकी लगाओ और वहां संकल्प करो कि आज के बाद हे गंगा माता, मैं अपने पाप यहीं छोड़कर जाता हूं और पुण्य कोई पाप कर्म नहीं करूंगा। प्रायश्चित के साथ अगर स्नान करोगे और ज्ञान गंगा में नहाओगे, अज्ञान को मिटाओगे, तो तभी आप गंगा में डुबकी लगाने का नियम फल सार्थक कर पाओगे। अन्यथा ज्ञानतावश डुबकी लगाते रहिए। जो भी सत्कर्म कर रहे हो उसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। कि ज्ञान तो है नहीं यार, पागल को भी गंगा में डुबकी लगा दो, देखो बुद्धिमान हो जाएगा क्या? गधे को गंगा में डुबकी लगा दो, देखो ज्ञानवान हो जाएगा क्या? विवेक के अनुसार किया हुआ कर्म ही सत्कर्म बनता है, अविवेक के अनुसार किया हुआ पाप कर्म बनता है। भगवान ने विवेक दिया है आपको, अपने बुद्धि बल पर सोचिए क्या है। यानी कि वहां पर जब आप गंगा में डुबकी लगाते हो, और यह भी ग्रंथों में है, बहुत से ग्रंथों में मिल जाएगा पढ़ने को, बहुत से ऋषि मुनियों ने यानी कि बहुत से महापुरुषों ने कहा है, तो यह भी सार्थक है। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर वहां कोई पाप विचार ले लिया मन में,
तो उसका 1000 गुना फल भी मिलता है, बुरा फल भी मिलता है। तो आप गंगा में डुबकी लगा रहे हो और वहीं किसी का ख्याल आ गया, दुश्मन का ख्याल आ गया कि उसे तो मारना है, उसने तो ऐसा कर दिया, कोई भी ख्याल आ गया तो 1000 गुना हो गया। तो ज्ञान के विवेक के अनुसार, ज्ञान विवेक के अनुसार, अपने ज्ञान बुद्धि के अनुसार ही पाप कर्मों से मुक्ति मिलेगी। गंगा में नहाना अच्छा है, शुद्धि आती है, मन शुद्ध होता है, लेकिन संकल्प भी करना पड़ेगा। जो आज ये मन शुद्ध कर लिया तो मैं पुण्य नहीं करूंगा, अगर पुण्य कर लोगे तो लाख गुना फल प्राप्त होगा, यानी कि बुरा फल लाख गुना मिलेगा। गंगा में डुबकी लगाने वाला यदि दोबारा पाप कर्म करता है तो उसके पापों से मुक्ति कभी नहीं होती, चाहे कितने भी पूजा यत्न कर ले। या तो गंगा में डुबकी ना लगाओ तो कम ही रह जाएंगे, लाख गुना नहीं मिलेंगे, वरना बढ़ोतरी होती रहती है। गंगा माता कहती है अगर दोबारा पाप करा, अब तो मैं पापों से मुक्ति कर दूंगी, दोबारा पाप करा तो 1,00,000 गुना फल दूंगी। तो इसलिए गंगा में या तो डुबकी लगाओ ना, नहीं तो संकल्प कर लो पापों से दूर रहूंगा। भक्तों, ईश्वर ने हमें विवेक दिया है, इसलिए विवेक के चिराग को चेतन करके अंधकार रूपी अज्ञान को त्याग कर सूझबूझ से ही कोई कर्म हमें करना चाहिए, तभी हम अपना मानव जीवन सार्थक कर पाएंगे। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओरे ताल मिले नदी के जल में। एक गंगा मैं बताता हूँ, एक गंगा है जो हरिद्वार में बह रही है, एक गंगा है जो ज्ञान की गंगा ऋषियों के मन में बह रही है, ऋषियों की बुद्धि में है, और एक गंगा है जो सज्जन पुरुषों के अंदर में बहती है, उसका नाम है प्रेम गंगा। ज्योत से ज्योत जगाते चलो। क्या करना है, कौन सी गंगा में नहाना है सज्जन पुरुषों को, गृहस्थियों को? ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जो महापुरुष सत्संग कर रहे हैं, जो सत्संग में ज्ञान बताते हैं, यानी कि ज्ञान की ज्योति जग रही है जिनकी, तो आप उनके सत्संग को सुनकर अपनी ज्योति जगाते चलो। इसका मतलब यह ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्ञानी से ज्ञान प्राप्त करते चलो। और वो ज्ञानी मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, बाइबल को उठा लो, कुरान को उठा लो, गीता को ले लो, गुरु ग्रंथ साहिब को ले लो, सब ने प्रेम की ही परिभाषा बताई है, प्रेम का ही आदेश दिया है, प्रेम का ही संदेश दिया है कि प्रेम करो, सबसे प्रेम करो, जड़ चेतन से, पूरी सृष्टि से प्रेम करो। ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। तो और प्रेम कब पैदा होगा? सत्संग से ज्ञान लेकर, गुरुओं से ज्ञान लेकर, महापुरुषों से ज्ञान लेकर, ग्रंथों को, इन धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर, ऋषि मुनियों के विचारों को जानकर, तब ज्ञान प्राप्त होगा। और जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो प्रेम की गंगा अपने अंदर सदा ही बहने लगेगी। उसे प्रेम करने की जरूरत नहीं, खुद ही प्रेम बहने लगेगा उसके अंदर। तो इसीलिए ज्योत से ज्योत जगाते चलो, यानी कि ज्ञान से ज्ञान प्राप्त करते चलो, ज्ञानी से ज्ञान प्राप्त करते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अगर आपके हृदय में सबके, पूरी कायनात के लिए, सबके लिए, जड़ चेतन जानवर इंसान सबके लिए, कुत्ता बिल्ली गधे घोड़े के लिए प्रेम नहीं है, प्रेम की गंगा आपके अंदर नहीं है, तो बाहरी गंगा में गोते लगाने से आपके पापों से मुक्ति नहीं होगी। दोनों गंगा का मिलन कराना है। अंदर प्रेम की गंगा हो और बाहर तन बाहरी गंगा में नहाए। अंदर का मन प्रेम की गंगा में गोते लगाता रहे,
और बाहरी तन बाहर से उस गंगा में गोते लगाए, तब जाके शुद्धि होती है। अंतःकरण की भी शुद्धि जरूरी है और बाह्य भी शुद्धि जरूरी है, तब पापों से मुक्ति होती है। आपका जीवन सदा आनंदित रहे। आपके विवेक का चिराग ईश्वर हमेशा चेतन रखे। ज्ञान हमेशा प्रज्वलित होता रहे। प्रेम की गंगा में आपका अंतःकरण सदा गोते लगाता रहे। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की, ओम गुरुवे नमः।